ये कहानी है 19वीं सदी के बंगाल की, जहां एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे थे ईश्वर चंद्र। उनके पिता मामूली क्लर्क थे और घर की हालत इतनी तंग कि रोजी रोटी जुटाना भी मुश्किल था। लेकिन छोटे ईश्वर चंद्र की आंखों में सिर्फ एक सपना था, पढ़ना और आगे बढ़ना। बचपन के दृश्य की कल्पना कीजिए। छोटा सा बच्चा फटे कपड़े पहने नंगे पांव कई मील पैदल चलकर स्कूल पहुंचता और जब घर लौटता तो अक्सर घर में दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं होता। तब वो क्या करता? गांव की सड़क पर लगे स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर पढ़ता रहता, कभी ठंडी हवाओं में, कभी बारिश की छींटों में। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। जब वो संस्कृत कॉलेज पहुंचे तो इतनी लगन से पढ़ाई की कि हर विषय में टॉप किया। उनके ज्ञान और गहराई को देखकर लोग उन्हें नाम देने लगे विद्या सागर, यानी ज्ञान का सागर। लेकिन उनकी असली महानता सिर्फ विद्या में नहीं बल्कि समाज सुधार में थी। उस समय समाज में विधवाओं के लिए जीवन लगभग नर्क जैसा था। सफेद साड़ी में उम्र भर कैद, बिना शिक्षा, बिना सम्मान। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका विरोध किया। वे कहते थे, क्या विधवा भी इंसान नहीं? क्या उसे फिर से जीने का अधिकार नहीं? कट्टर समाज ने उनका मजाक उड़ाया, गालियां दी, यहां तक कि जान से मारने की धमकी तक दी। लेकिन विद्यासागर पीछे नहीं हटे। उन्होंने सिर्फ कानून बनाने की कोशिश नहीं की बल्कि एक वास्तविक कदम उठाया। उन्होंने स्वयं एक विधवा विवाह का आयोजन अपने घर पर कराया। बारात आई, शादी हुई और उन्होंने सब खर्च अपनी जेब से उठाया। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह समाज को दिया गया संदेश था कि इंसानियत, संवेदना और न्याय किसी भी रूढ़ि से ऊपर है। और यहीं से उन्होंने लाखों जिंदगियों में नई रोशनी जगाई। यही नहीं, उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले और समाज को यह समझाया कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान का अधिकार है। गरीबी में जन्मा वो बच्चा जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की, आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन में ज्ञान और बदलाव का प्रकाश बन गया। सच्ची शिक्षा वही है जो हमें इंसानियत और न्याय के लिए खड़े होने का साहस दे।